महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित नैनीताल दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क मोड में आ गए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। आज अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड बी मुरुगेशन और आईजी कुमाऊं रिदम अग्रवाल नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग ली और उन्हें सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने निर्धारित स्थानों पर समय से पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति महोदय का जो भ्रमण और प्रवास का कार्यक्रम नैनीताल जनपद में है, उसको देखते हुए आज हमारी यहाँ पर समस्त फोर्स नैनीताल जनपद से जो एक रिक्वायरमेंट आया था फोर्स का, लगभग 1500 के करीब कार्मिकों की और अधिकारियों की आवश्यकता, वो हमने रेंज परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों से पूर्ति की है। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय द्वारा पीएसी के अधिकारी भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं उस ड्यूटी के लिए, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी का रूट जो है वो हल्द्वानी से नैनीताल काफी लंबा है, तो स्पेसिफिकली रूट पर और हम लोगों की सजगता सतर्कता की आवश्यकता है, जिसके लिए पुलिस विभाग के साथ साथ मैजिस्ट्रेट, साथ ही साथ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि रास्ते में अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रे एनिमल हो तो वो भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकें। साथ ही साथ जितने हमारे होटल्स हैं, जितने हमारे वेंडर्स और हॉकर्स हैं, उनका भी हम लोग वहाँ टूरिस्ट हैं या वहाँ पर बैठने वाले अन्य लोग हैं, तो उनको भी हम विशेषकर चेक करने के पश्चात ही वहाँ पर खुलें। तो ये एक प्रयास है। साथ ही साथ अन्य व्यवस्थाओं का अगर मैं बात करूँ तो जहाँ हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को सुदृढ़ किया गया है। जितने हमारे शैडो एरियाज थे, हमारे एडिशनल एसआरओ उन्होंने समस्त शैडो एरियाज का स्वयं भौतिक निरीक्षण करते हुए वहाँ पर सेट्स लगाने की आवश्यकता है या मोबाइल यूनिट देने की जरूरत है तो वो भी किया है। कैंची धाम में एटीएस की टीम्स को लगाया गया है और साथ ही साथ जैसे हमने देखा है कि आजकल टेक्नोलॉजी का यूज है, ड्रोन्स फ्लाई भी किए जाते हैं, परंतु क्योंकि ये वीवीआईपी विजिट है तो इसको कम्प्लीटली नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। हमने विभिन्न डिपार्टमेंट से भी अनुरोध किया है कि उनके ड्रोन्स भी ना फ्लाई किए जाएं। साथ ही साथ समस्त थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की है कि उनके क्षेत्रों में जितने भी प्राइवेट फोटोग्राफर्स हैं जो ड्रोन से वीडियोस फोटोग्राफ्स करते हैं, तो वो इस दौरान, इस वीवीआईपी विजिट के दौरान बिना पुलिस की अनुमति के कोई भी ड्रोन फ्लाई नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम ये प्रचार प्रसार रूट भी वो अलग दे रखा है सारी जगहों को और भारी व्हीकल को पूरा बैन कर रहा है नैनीताल को लेकर। देखिए, आप जानते हैं कि नैनीताल से हल्द्वानी का जो रूट है, हमारे पास बहुत डाइवर्जन्स का स्कोप नहीं है, रूट भी संकरा है। इसको देखते हुए ट्रैफिक प्लान एक बनाया गया है जिससे पब्लिक को भी कम से कम असुविधा हो और वीवीआईपी की सिक्योरिटी में भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये ट्रैफिक प्लान जो है ये हम पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से सबके लिए सबको, जिससे कि अवेयरनेस हो, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करेंगे। और मेरी यही आशा रहेगी, अपेक्षा रहेगी जनता से भी कि इस दौरान पुलिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें और आप मूवमेंट अपना अगर हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन और प्लान के हिसाब से रखेंगे तो कम से कम असुविधा आपको होगी। एक नगर पालिका जो हमारी नैनीताल है उसके आगे एक स्लम सा एरिया दिख रहा है, पूरा तमाम जो टेंट हैं वो बंधे पड़े हैं, वो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर एक चिंता जाहिर कर रहा है, तो उसको लेकर अभी कुछ हटाने का किया गया है। देखिए, अगर हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या कहीं पर भी लेबर है मौजूद, तो और जितने हमारे होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं जहाँ टूरिस्ट आकर रुक रहे हैं, हम अगले 2 दिन तक निरंतर सत्यापन अभियान जो है वहाँ चलाएंगे। सिर्फ जनपद नैनीताल में नहीं, जनपद उधम सिंह नगर के बॉर्डर एरियाज में भी ये चलाया जाएगा, जिससे कि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो।